चलिए वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है दोबारा से। चलिए वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है दोबारा से। बड़ा अच्छा लगा कि आपसे बात दोबारा करते हैं। चलिए अभी ये फिलहाल में लाइव है। तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जो किया था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में थोड़ा सा बात किया था। आज हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ और भी बातें करने वाले हैं आज। ओके, तो वेट फॉर मोर, मे बी सम मोर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। मैं तो सभी यूज कर रहा हूँ। इनकेस कोई भी क्वेरी होगी सो प्लीज आप मुझे बताएंगे वाया मैसेज और वाया जो भी आपके पास में अवेलेबल चीजें हैं। एक मिनट का वक्त दीजिएगा। कुछ को ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है इसमें से। अंतेश मीना जी का मेरे ख्याल से 3 लॉगिन हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, इनकेस किसी का कोई लॉगिन में कोई इशू है तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं आज के काम पे। आज का टॉपिक हमारे पास में जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। मैं अपनी स्लाइड शो कर देता हूँ आप लोगों को। आज की स्लाइड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं आपके पास में पीजीटीज वगैरह में। तो उम्मीद है स्लाइड आप लोगों को पसंद आएगी। एक मिनट चाहिए बच्चे, थोड़ा सा कुछ इशू आया है शायद। ये जो है ना, मैंने एक थोड़ा सा गड़बड़ की है। मैंने एक दो स्लाइड्स मिक्स कर दिए। मैं देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। बस 2 मिनट में मैं अपने काम को फिनिश करके 2 मिनट और दीजिएगा। मैं स्लाइड चेक कर रहा हूँ। स्लाइड चेक करते ही मैं आपको बता दूंगा। मैं स्लाइड बनाई थी, हो सकता है मैंने थोड़ा सा कहीं पे कुछ इशू कर दिया हो। आई थिंक इट इज ओके। ये अंतेश मीना जी का फुल ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मुझे नहीं पता चल रहा। 3 बच्चे दोबारा वापस बार बार ये ज्वाइन इशू आ रहा है। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर आप लोग ये मेरी आवाज सुन पा रही है या इन्हें बता पाएंगे तो।
आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों के लिए। मैं देरी के लिए माफी चाहूंगा। साउंड चेक कीजिए। साउंड टेस्ट, इज इट ओके, क्लियर टू यू? चलिए, नाउ वी कैन स्टार्ट। जो बच्चे जूम पे हैं वे मुझे जूम पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे आपका यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हों। सो प्लीज बी रेडी। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पीजीटी के टर्म्स में। क्लियर? चलिए, मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं आपके पास में इसके बेसिस पे, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें आज के। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात हमने लास्ट टाइम पे की थी, बट बिकॉज मैं यहाँ पे पूरा का पूरा नया ही स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, तो मैं बेसिक डेफिनेशन आपके साथ में डिस्कस कर जरूर करूंगा। सो फैकल्टी मेंबर्स में आपके मनीष सर हैं। मनीष सर आपको फिलहाल में ग्रुप्स पढ़ा रहे हैं आजकल, ग्रेजुएशन का वाला टॉपिक। मैं डॉक्टर आर के गोस्वामी और मैं आपके साथ में अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम लोग 2D में बात कर रहे हैं। तो 2D में मैंने आपके साथ में स्ट्रेट लाइंस डिस्कस किया है। इस स्ट्रेट लाइंस के बाद में हम लोग थोड़ा सा कॉनिक सेक्शंस पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन में आपके पास में सर्किल, इलिप्स वगैरह ये सब थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टास्क होगा नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अंतेश मीना जी बार बार कोशिश कर रहे हैं एंट्री होने की, पता नहीं क्यों उनका एंट्री नहीं हो पा रही है। तो अगर वे मेरी बात सुन पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे एक बार देख लें। हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे कि क्या टेक्निकल इशू आ रहा है आपकी तरफ से, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पिछली बार का हमने किया था, लेकिन फिर भी जस्ट सपोज आपके पास में 2 लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइंस है? पहली लाइन आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है आपके पास में। सेकेंड लाइन आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जस्ट सपोज ये आपके पास में लाइन है। आप क्या करते हैं, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ये 2 लाइंस आपके पास में है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट, a1x, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्लस आएगा, b1y प्लस c1, और दूसरा क्या होगा आपके पास में, a2x प्लस b2y। एक मिनट में एडमिट होल्ड कर देता हूँ। यस, b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो जो भी आपका प्रोडक्ट करके आएगा आपके पास में फाइनली, वट एवर द प्रोडक्ट यू विल गेट, दिस यू विल कॉल द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये आपके पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, और उसका जो जनरल स्ट्रक्चर आप लोग लिखेंगे इन जनरल फॉर्मेट, आप इसे राइट करेंगे लाइक योर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में जनरल फॉर्मेट होगा। ओके, ये आपके पास में जनरल फॉर्मेट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट टाइम तक हमने यही डिस्कशन किया था। अभी हमारे पास में इनिशियल फोकस कहाँ पे होगा? हमारा इनिशियल फोकस होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी जो हमारा फोकस होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे होगा, जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन में आपके पास में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि जो लाइंस थी आपके पास में a1x प्लस b1y, वहाँ पे c1 था, c1 आपके पास में 0 हो जाएगा, तो मैं c1 को यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस 0। अब जब आपके पास में कांस्टेंट ही वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो मुझे इन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए यहाँ से। कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे आपके पास में। अब इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए आप, a1x प्लस b1y multiplied by a2x plus b2y. So this will be called these two will be called the pair of straight lines passing through the origin. अब आगे
इज देयर एनी जनरल फॉर्मेट? कोई जनरल फॉर्मेट है इनका? जवाब है यस, इनका जनरल फॉर्मेट है। एंड द जनरल फॉर्मेट इज, मैं यूज कर रहा हूँ वर्डिंग जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट होगा आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by²। चेक कीजिएगा दोबारा से, put them equals to 0, this will be the general format. So whenever you have pair of straight lines passing through the origin, ये आपके पास में जनरल फॉर्मेट होगा। क्लियर टर्म यहाँ तक के लिए? अब क्वेश्चन वाली बात यहाँ पे ये है कि कोई और कंडीशन की भी रिक्वायरमेंट होती है क्या यहाँ पे? द आंसर इज यस, एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म लाइक a(t² प्लस 2h(t प्लस b) एंड वी आर लुकिंग फॉर द रियल रूट, हम लोग को क्या चाहिए? रियल रूट चाहिए आपके पास में। सो आप लोग करते हैं योर डी डिस्क्रिमिनेंट 2h² minus your 4ab should be bigger than equals to 0. When you simplify, आपके पास में जाएगा h² minus ab is bigger than equals to 0, and that means to say that your h² is bigger than equals to ab. Okay. So in order to represent a pair of straight line, this is required, this is the general format, और इसके साथ में कंडीशन क्या होगी? The second condition is required. अगर आपके पास में ये दो स्ट्रक्चर है तो आपके पास में जो नंबर 1 इक्वेशन है, इट विल रिप्रेजेंट ए लाइन, ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मेरे ख्याल से ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ तक तो लास्ट टाइम भी किया था। थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगेन आपके पास में दो लाइन से जो पास करी ओरिजिन से, मैं फॉर्मेट लिखता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, इंटरसेप्ट स्लोप। तो y इक्वल्स टू m1x, एज्यूम कीजिए दिस इज द लाइन L1। लाइन L2 आपके पास में क्या है? y इक्वल्स m2x। So what is your m1, m2? These are nothing but the slopes. ये आपके पास स्लोप्स हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y माइनस m1x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस योर m2x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया आपके पास में। दीपक जी, ये जो हाइपरबोलास की कंडीशंस है, मैंने शायद एक स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, लेकिन एक जनरल फॉर्मेट है जो कि कॉनिक सेक्शन में किस टाइप का कॉनिक होगा वो सब बता देगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जैसे ही हमारे पास में उसका टाइम आएगा। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे है। ठीक है, इसके साथ में एच का माइनस ए बी के साथ में कुछ और भी चाहिए। अभी थोड़ा सा जनरल अर्ली स्टेज पे हम लोग, अभी उसके बारे में बात करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। ओके, चलिए अब स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, आपके पास में क्या मिलेगा? चेक कीजिएगा। एक तो आपके पास मिलेगा y²। क्लियर? फिर आपके पास में क्या मिलना चाहिए? यू विल बी गेटिंग m1 प्लस m2, यहाँ पे होगा आपके पास में xy, और लास्ट में क्या मिलना चाहिए मेरे ख्याल से? यू विल गेट m1 m2 एंड देन आफ्टर x²। यस और नो, चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से सिंपल सी मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अभी तक मैंने कुछ खास नहीं बताया यहाँ पर। क्लियर? लेकिन अभी जो पिछली स्लाइड में आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे बात किया था कि ax² प्लस 2hxy प्लस आपके पास में by² इक्वल टू 0, ये होती है आपके पास में स्टेट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही होता बताया था ना आपके। तो हम लोग यहाँ से कुछ कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके पास में, फ्रॉम हियर इफ यू यूज द रिलेशन ऑफ रूट, अगर आप लोग रिलेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो रिलेशन ऑफ रूट्स से यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपके पास में m1 प्लस m2 की वैल्यूज क्या क्या होंगे। ओके, तो आपके पास में m1 प्लस m2 क्या होता है हमारे पास में? इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द रूट्स, और m1 m2 होता है आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्लू लाइन से मैंने लिखा है और जो ब्लैक इंक से लिखा है ये दोनों आपके पास में सेम है। अगर सेम है रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों के रूट सेम होने चाहिए। तो आपके पास में दोनों के रूट सेम होने चाहिए। तो जल्दी से कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए इस केस में? चेक कीजिए। आपके पास में यहाँ पे 2hxy है, यहाँ पे आपके पास बी वाई स्क्वायर है। व्हाट विल द सम ऑफ द रूट्स? द सम ऑफ द रूट्स विल बी नेगेटिव ए ओवर 2h ओवर बी स्क्वायर। And what will be the product of the root? It is going to be your a upon b using the relation of roots. क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कान जी दिक्कत हो गई है क्योंकि चेक कीजिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपके पास में 1 है, तो आप इसे लिखने का तरीका चेंज करेंगे। यू विल राइट लाइक बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस योर ए वाई स्क्वायर, माफ कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। क्लियर? आई होप यू गेट द पॉइंट। सो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करें। दीज आर स्टैंडर्ड टर्म्स। क्वेश्चंस इन स्टैंडर्ड टर्म्स के ऊपर बेसिक भी आए हुए हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे हमारी स्लाइड जाएगी आई होप कि आप उस चीज को समझ पाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी का भी। चेक कीजिए, कोई डाउट है किसी का? मैंने कुछ गलती लिखा है क्या कहीं पर? मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। मैंने जस्ट सेकंड बच्चों, मैंने ये माफ कीजिएगा, बी स्क्वायर नहीं है, बी है। इट इज बाय मिस्टेक, इट इज बी। हम अब ठीक है मेरा, इट इज बी ओनली नॉट बी स्क्वायर। दैट इज माय राइटिंग एरर। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नाउ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है। आपके पास में अगर दो लाइंस है विद द स्लोप m1 m2, बट वी नो दैट अवर tan थीटा, और मैं एंगल हमेशा एक्यूट एंगल देने की ही बात करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चेक कीजिए, यही होता है आपके पास में। और आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज गोइंग टू बी ओवर tan इनवर्स ओवर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब चेक कीजिएगा, आप चाहे तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज लास्ट स्लाइड पे आपके पास में वैल्यूज हैं इनकी। m1 प्लस m2 की वैल्यू आपने रखी थी लास्ट स्लाइड पे, दैट इज योर 2h अपॉन बी विद नेगेटिव साइन, और m1 m2 की वैल्यू थी आपके पास में a अपॉन बी। तो आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। यू विल राइट लाइक tan इनवर्स, इसे आप लिखेंगे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ओके, एंड नेगेटिव आपके पास में क्या हो जाएगा? 4 m1 m2, you need to put them within the square roots divided by 1 plus m1 m2। आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए फ्रॉम द लास्ट स्लाइड जो हमने डिस्कस किया था। ये क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास में 4h स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a ओवर बी एंड डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 का आप लिख सकते हैं a अपॉन b। पुट एवरीथिंग इन द मोड, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दिस, what will you get? The answer will be, it is tan inverse square root of h square minus ab over a plus b। ये जो मिडिल की कैलकुलेशन है, आई एम लिविंग देम फॉर यू। तो यहाँ पे मुझे थीटा मिल रहा है आपके पास में, द वैल्यू ऑफ थीटा आई एम गेटिंग इज tan इनवर्स h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और मैं चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करें। चलिए, ये फॉर्मूला आपके पास में टिप्स पे होना चाहिए। चलिए, हरिशंकर जी बोल रहे हैं दो भी आएगा। दो कहाँ पे? आप टू कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया कि जहाँ टू टू कंसिडर कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी बताइए।
मेरे ख्याल से तो आज तो वही मैक्सिमम है। अच्छा, यस यस यस, 4 कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 4 कॉमन हो गया था आपके पास में, इट शुड बी 2 देयर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ए कैलकुलेशन मिस्टेक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ तक चीज़ों को देख लेंगे। तो इट इज जस्ट ए डेरिवेशन फॉर यू। अब इसका आउटकम देखिए। इन केस आप बोलते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई, थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई में आपके पास में क्या होता है, ये ओवर टेन थीटा इज 0, सीधी सी बात है। टेन थीटा 0 होएगा कब, जब आपके पास में, बिकॉज टेन थीटा, चेक कीजिएगा, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की टर्म्स में तो गिवन है। तो टेन थीटा 0 कब होएगा, जब आपके पास में नोमिनेटर 0 हो। तो सीधी सी बात कीजिए, आपके पास में m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0 होगा। और न्यूमरेटर को आपने क्या मैनिपुलेट किया था, यहाँ पे चेक कीजिए, इट इज इक्वलेंट टू योर ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर ए बी। So whenever the condition is h square is ab, in that case the lines are going to be parallel। अब मेरे ख्याल से अगर लाइन है आपके पास में और वो ओरिजिन से पास हो रही है, मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं, तो सीधी सी बात है m1 की वैल्यू m2 होगी। बट ये जो कंडीशन है आपके पास में, ये जनरल फॉर्मेट में आपके पास में काम आएगी, तो फिलहाल के लिए इसे आप तो नोट कीजिएगा। ये कंडीशन यहाँ पे इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट ये कंडीशन आपके पास में जब जनरल फॉर्मेट में बात करेंगे वहां पे ज्यादा रेलिवेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों ही लाइन पास एक ही पॉइंट से कर रही हैं, पैरेलल बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है स्लोप भी सेम ही होगा आपके पास में। तो उस केस में ये चीज रेलेवेंट नहीं है, दोनों लाइंस आपके पास में कोइंसाइड ही करेंगी। इसके अलावा हमारे पास में जो दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, जस्ट सपोज कि दोनों लाइन के बीच का एंगल π/2 है। सो अगर आपके पास में tan π/2 की मैं बात करूं, तो इट इज अनडिफाइंड, लेकिन फॉर द मोमेंट आप इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी कंसीडर कर लीजिए। मुझे पता है ये अनडिफाइंड है, लेकिन जब भी आपके पास में tan π/2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो। और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या हुआ, आपके पास में a प्लस बी की वैल्यू 0 हो। व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आपको तीन चीजें लेनी है। पहला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दूसरा इंपॉर्टेंट लेना है द कंडीशन फॉर द कंडीशन when the lines are going to be parallel। और तीसरा, when the lines are going to be perpendicular to each other। ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे नोट करनी है, चेक कीजिएगा। इज देयर एनी डाउट? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की। कल भी हम लोगों ने इस बारे में बात किया था, एंगल बाइसेक्टर के बारे में, जो लास्ट क्लास थी हमारे पास में। तो अभी भी मैं उसी के साथ में स्टिक करना चाहूंगा। आपके पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन हमारे पास लेके चल रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। दीपक जी, मैंने आपको बताया है, आपका क्वेश्चन है हाउ द कंडीशन विल पैरेलल। मेरे ख्याल से पूछना चाहते हैं कि जो कंडीशन हमने पैरेलल वाली बताई है वो कैसे आती है। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि दोनों लाइंस आपके पास में एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो अगर मैं आपके पास में पैरेलल लाइंस की बात करूंगा, तो मेरे पास में, बिकॉज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो उनका स्लोप भी सेम ही होगा आपके पास में। भाई आपके पास में m1 इक्वल टू m2 होगा, पासिंग थ्रू एक ही पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है वे लाइन आपके पास में कोइंसाइड करेंगी। तो जो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे निकाला था एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये ऑब्जर्वेशन वही है कि m1 इक्वल टू m2 के लिए। लेकिन मैंने आपसे ये बताया कि इस केस में, क्योंकि दोनों लाइंस आपके पास में पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ये जो कंडीशन है इट इज इररेलेवेंट अगर आपके पास में स्लोप्स है तो। इस कंडीशन में यूज ज्यादा कहाँ पे होगा, जब आप लोग इक्वेशन बात करेंगे, जनरल इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि हो सकता है कि ओरिजिन से पास ना करें, वहां पे ये कंडीशन ज्यादा रेलेवेंट होगी। बट मीनिंग यही है। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये कोइंसाइड करेगी यहाँ पे। बट ये जो कंडीशन आपके पास में, ये अभी रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट बाद में होगी। बट यस,
अगर कहेंगे कि पैरेलल लाइंस है, दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर लिए मेरे लिए तो वो भी पैरेलल ही है, चेक कीजिए, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस कंडीशन का जो यूज होगा वो आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे। आगे की स्लाइड जब हम लोग जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करेंगे वहां पे ज्यादा रेलेवेंट होगा। ओके, चलिए आगे के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो एंगल बाइसेक्टर्स में मैंने आपसे क्या कहा था भाई, ये जो है आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। कौन सी लाइंस आपके पास में? एक लाइन है y इक्वल्स टू m1x, मैं इसे m1x लिख देता हूँ, और दूसरी लाइन आपके पास में y माइनस m2x। चेक कर लीजिए, थोड़ी देर पहले इसी के बारे में डिस्कशन किया था जहाँ पर मैंने m1 m2 के बारे में बात किया था, यही किया था ना आपके पास में। तो जस्ट सपोज ये लाइन आपके पास में L1 है और ये लाइन आपके पास में L2 है, क्लियर। अब L1 L2 के बीच में एंगल बाइसेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे पहले बात किया था, ये दो टाइप के एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग इस केस में? वी विल आइडेंटिफाई ए पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर और उसका हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे। एंड बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होगा आपके पास में। तो कंडीशन हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पहली लाइन का जो डिस्टेंस है एक्स वाई से वो होगा y माइनस एम वन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम वन स्क्वायर। डिस्टेंस है तो मैं मॉड में पुट करूंगा। जो दूसरी लाइन होगी आपके पास में y माइनस एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम टू स्क्वायर होगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर आप लोग डिस्टेंस को ये मोड को रिमूव करेंगे यहाँ से तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आएगा, और जब भी पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक आपके पास में आंसर आएगा, नेगेटिव साइन पे डिफरेंट आंसर आएगा। रीजन मीन आपके पास में दो एंगल बाइसेक्टर है, चेक कीजिए, एंगल 1 और एंगल 2, दो आपके पास में एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन ये होगा कि आपको इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करने वाला, मैं सिंपल सा आपको आंसर देने वाला हूँ। तो चेक कीजिएगा, यू नीड टू लर्न दिस कंडीशन। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a minus b equals to xy upon h. You will be able to get this condition if you solve the left hand side. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे you will be able to get this condition. Okay, you will be able to get this condition. तो जब भी मैं आपसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दूंगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन और मैं आपसे बात करूंगा फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स, आप लोग इस कंडीशन में यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी सभी के लिए। आई होप यहाँ तक सभी के लिए ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। जो भी ये ब्रैकेट वाला है इसे ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते चलिएगा क्योंकि जब क्वेश्चंस में आएंगे तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को। चलिए, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। अब आपके पास में दो लाइंस है, जैसे मैंने बताया था, एक लाइन ये है L1, एक लाइन आपके पास में L2 है। सो एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी जो कि L1 के परपेंडिकुलर हो। तो ये मेरी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू L1। चेक कीजिएगा, मैं इसे यहाँ पे G1 मान लेता हूँ, और दूसरी लाइन कीजिए जो कि परपेंडिकुलर टू L2 होगी, कंसीडर दिस टू बी G2। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन ये है यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशंस। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका देखिएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में मैंने आपको बताया, दोबारा मैं बता रहा हूँ, जनरल इक्वेशन होती है 2hxy plus by square equals to 0 and it is equivalent to y minus m1x ब्रैकेट y minus m2x equals to 0। ये लाइन L1 होगी, ये लाइन L2 होगी। ना आप मुझे बताएंगे इफ देर इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा उसका -1/m। यही होता है ना आपके पास में। सो अगर आप लोग G1 लाइन की बात करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास में, चेक कीजिएगा, y प्लस 1/m1x। वो जो G2 लाइन क्या होगी आपके पास में, ये हो जाएगी y प्लस 1/m2x। बिकॉज G2 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो स्लोप चेक कर लीजिए -1/m के हिसाब से। दोनों का प्रोडक्ट 0 जाना चाहिए आपके पास में। व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिलेगा क्या,
तो चेक कीजिएगा m1y प्लस एक्स और यहाँ मिलेगा आपके पास में m2y प्लस x equals to 0. When you simplify and use a relation, what will be the outcome? The outcome will be over b x square minus 2hxy plus ay square equals to 0. इसे आप नोट कीजिएगा एंड यू कैन ऑब्टेन दिस रिजल्ट बाय सॉल्विंग द अबव स्ट्रक्चर. यहाँ पर आपको जरूरत क्या पड़ेगी? अगेन आपको यहाँ पे m1 प्लस m2 की जरूरत पड़ेगी. इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी लास्ट टाइम. व्हाट वाज दैट? इट इज नेगेटिव 2h ओवर b और आपके पास में m1 m2 की वैल्यू आपने लिखी थी a अपॉन b. यूजिंग दीज रिजल्ट यू कैन इजीली ड्राइव दिस रिजल्ट. तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू. इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू. क्लियर स्टेटमेंट? दीपक जी, जो आप इक्वेशन बता रहे हैं दैट इज परफेक्टली ओके विदाउट एनी इशू. लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि जो भी हम लोग लाइंस अब तक डिस्कस कर रहे हैं ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो यहाँ पे x1 और y1 दोनों ही जीरो होंगे आपके लिए. आपका यहाँ पे x1 और y1 दोनों ही जीरो होंगे. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू इज, आप सभी पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए. व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? चेक कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोजीनियस है बिकॉज आप सभी ने बीएससी की, एमएससी भी की है, तभी पीजीटी टीजीटी के लिए ट्राई कर रहे हैं. तो आई होप मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है. बट फिर भी क्योंकि थोड़ा सा कंप्लीट करना है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा. जब भी आपके पास में कोई फंक्शन मिलता है टू वेरिएबल्स में से, एक मिलता है एक्स वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल वाई. वैसे होमोजीनिटी यू कैन डिफाइन इन एनी वेरिएबल. मैं दो पर्टिकुलरली ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टू वेरिएबल में काम कर रहा हूँ. व्हाट यू डू, आप यहाँ पे लैम्डा से रिप्लेस कीजिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई. इन केस इफ इट इज इक्वल टू लैम्डा एक्सपोनेंट एन एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है देन यू विल से दैट योर एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2. तो चेक कीजिएगा ये सभी आपके पास में डिग्री 2 के स्टेटमेंट्स हैं. दिस विल रिप्रेजेंट ए लाइन इन केस आपके पास में एच स्क्वायर इज बिगर देन इक्वल टू ए बी होगा. तो यहाँ पे चेक कीजिएगा. सबसे पहले आप इसे कंपेयर करेंगे लाइक यू ऑलरेडी नो. ये आपके पास में होगा नेगेटिव कीजिएंगे पॉजिटिव 2x(xy) होगा प्लस आपके पास में by² होगा इक्वल टू 0. ए की वैल्यू चेक कीजिए 1, बी की वैल्यू चेक कीजिए 4 और यहाँ पे एच की वैल्यू चेक कीजिए. मुझे आप 2h लिखना चाहिए इज नेगेटिव 5. तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी नेगेटिव 5/2. मुझे जल्दी से चेक करके बताइए व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एक्सप्रेशन. इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव आएगा देन इट विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और अगर ये नेगेटिव आएगा फिर तो कुछ कहने ही नहीं. इन दैट केस यू विल बी गेटिंग इमेजिनरी लाइंस और इमेजिनरी लाइंस को तो हम तो ड्रॉ नहीं कर सकते. तो हमें सिर्फ यही चाहिए इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इज देयर एनी यस आंसर और नो आंसर? ये बस चेक कर लीजिए. मेरा काम खत्म हुआ इस क्वेश्चन के लिए. मुस्कान जी का जवाब है पॉजिटिव. आई होप सो पॉजिटिव होगा. एनीवन एल्स? श्रीराम चौहान जी, मेरे ख्याल से पॉजिटिव ये क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है मुझे अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूँ. तो हो सकता है कि आपका कुछ नेटवर्क में इश्यू हो आज के लिए. तो मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव आया है. पॉजिटिव बिल्कुल परफेक्टली ओके. एंड दैट मीन्स टू से दैट दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो ये बड़ा अच्छा जवाब है. कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में जाके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं. इस क्वेश्चन को देखिए. फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर गिवन टू यू लाइक दिस. सबसे पहले तो यही बता दो कि कौन कौन सी लाइन्स है. तो दो लाइन्स आपके पास में यहाँ पे होंगी. चेक कीजिए. ये आपके पास में दो लाइन्स ही है. एक लाइन आपके पास में यहाँ पे. तो 3 लाइन्स है. 3 लाइन का इंटरसेक्शन लेंगे यू विल बी गेटिंग 3 पॉइंट और उनकी हेल्प से आप आंसर निकाल सकते हैं. तो पहला टास्क क्या होगा, सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए. तो चेक कीजिएगा
वाई स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x², तो इसे आप लोग सिंपल सा फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक मैं इक्वल टू 0 लिखना चाहूँगा। ये होगा आपके पास में y माइनस 6x, चेक कर लीजिएगा, और हुआ y माइनस 3x बिना किसी डाउट के। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की टेक्निक जो भी आपने सीखी है सभी वही यूज कर रहे हैं। दीपक जी, ये जो अगर कोई इंटरनेट का इशू है, ये जो स्लाइड है जो आज का लेक्चर है वो यूट्यूब पे होगा, और आप जैसे मेंबर्स हैं तो आपको वो आराम से बाद में भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट संडे की क्लास में रहिएगा, संडे में हम लोग डाउट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो दो लाइन्स होगी आपके पास में। एक लाइन होगी y इक्वल्स टू -6x होगी, दूसरी लाइन क्या होगी y इक्वल्स टू 3x। मैं लाइन L1 बोल देता हूँ, इसे लाइन L2 बोल देता हूँ। चेक करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव लगाने चाहिए थे, मेरी मिस्टेक थी। ये आपके पास में लाइन हुई y इक्वल्स टू 3x, ये आपके लाइन हुई y इक्वल्स टू कितना, वो आपके पास में 6x, और y इक्वल्स टू 9 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी y इक्वल्स टू 9। चेक कीजिए। अब तीनों का एक तो पॉइंट 0 0 आपको दिख ही रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और एरिया का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कौन सा लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला? जस्ट सपोज ए आपके पास में आया x1 y1, आपका बी आया आपके पास में x2 y2, सी पॉइंट तो आपके पास में 0 0 ऑलरेडी है ही, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में? एरिया विल बी 1/2 डिटर्मिनेंट। मुझे डिटर्मिनेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे यहाँ पे y1 लिखना चाहिए था। फिर आपके पास में x2 y2 1, तीसरा पॉइंट 0 0 1 है, सिंपल से वैल्यू फाइंड कीजिए। बट यस, यू विल बी एबल टू गेट टू वैल्यूज, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव, हो सकता है कि नेगेटिव मिल जाए आपके पास में यहाँ पे, बिकॉज हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो यू कैन राइट द आंसर्स। सो द कैलकुलेशंस आर बेसिकली लेफ्ट फॉर यू। आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इफ देर इज एनी इशू तो हम लोग इसे संडे में, जिससे हमारी जो डाउट क्लासेस होगी उसमें हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। आई होप ये स्लाइड थोड़ा समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक का काम अगर हो गया हो तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल के बारे में बात किया है। एंगल पे जानने के लिए मैंने आपसे बताया था कि आपका जो थीटा होता है इट इज गोइंग टू बी ओवर tan इनवर्स, जैसे एक स्टूडेंट ने करेक्ट किया था, मैं 2 भूल गया था, h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर? कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू 1 है आपके पास में, बी की वैल्यू 4 है, और आपके पास में 2h की वैल्यू है -7। नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वट एवर द आंसर यू ऑब्टेन्ड। आंसर्स आर जस्ट ए कैलकुलेशन, और आप सभी कैलकुलेशंस पर अच्छे हैं, so this may be considered as homework for you। आप लोग इसे अपने लिए होमवर्क कंसीडर कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, जुम्पा मंडल जी, इसका जो 27/2, ओके, आप मेरे ख्याल से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। द एरिया इज कमिंग आउट टू बी 27/4, तो वी विल सी कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, विल चेक दिस। चलिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, और सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आप आगे भी देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास में पीजीटी में भी आ चुका है। ओके, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आ चुका है, बात करना चाहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यू विल सी शॉर्टली कि क्या होगा आपके पास में। इफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपके पास में गिवन है, सेकेंड इज ऑल्सो ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इज सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू पेयर। तो पहली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एंगल बाइसेक्टर्स गिवन आपको। क्लियर? दे वांट टू आस्क कि प्रूव दैट पी क्यू इक्वल्स टू -1। आप देखेंगे लेटर ऑन मैंने एक स्लाइड यहाँ पे यूज की है, उसमें आपके पास में पी क्यू की वैल्यू 0 1 -1 इस तरह से कुछ गिवन है आपके पास में,
और सेम क्वेश्चन आपके पास में पीजीटी में आया हुआ है। क्लियर? चलो बात करते हैं यहाँ पे। सो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि एंगल बाइसेक्टर मैंने आपसे क्या कहा था। एंगल बाइसेक्टर इट वाज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन योर ए माइनस बी इक्वल्स टू था आपके पास में एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। जो फर्स्ट इक्वेशन है कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये और बी वाई स्क्वायर से इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। द वैल्यू ऑफ ए यू कैन गेट इज 1, द वैल्यू ऑफ बी यू कैन चेक इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ 2h इज गोइंग टू बी योर नेगेटिव 2p। तो सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट विल बी ए माइनस बी आपके पास में आ जाएगा 2। सिंपली एक्स वाई तो ओके है एंड द वैल्यू ऑफ एच इज गोइंग टू बी नेगेटिव p। चेक कीजिए, किसी कोई डाउट हो तो बताइए। सिंप्लीफाई कीजिए इन टर्म्स को, you will get x square negative y square equals to नेगेटिव 2 over p ये ओवर एक्स वाई। सभी को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितने प्लस लिखना चाहूंगा 2p xy and then after ये ओवर y square equals to 0 and by mistake I forget the sign. So these are the equations of angle bisector using the formula. But ये तो आपके पास में given है and this is what you have obtained. एक आपको गिवन थी, एक आपने निकाली है, जरा कंपेयर कर दीजिए। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, नेगेटिव वाई स्क्वायर भी आपके पास में है, तो मेरे ख्याल से सीधी सी बात है नेगेटिव 2q की वैल्यू आपके पास में 2/p होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे नेगेटिव 2q की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 2/p। सिंप्लीफाई कीजिए, आई होप pq की वैल्यू -1 आएगी। तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड आउट देयर, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इट इज एन इजी टास्क। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं यहां से। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्मेट की। जनरल फॉर्मेट में सिर्फ करना क्या है कि ये हो सकता है कि वे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं करती हो, वे किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। क्लियर? कैसे बात करेंगे ध्यान से देखना। जनरल फॉर्मेट मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था। द जनरल फॉर्मेट में हम लोग राइट करेंगे योर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ये ओवर 2gx 2fy एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे आप लोग जनरल फॉर्मेट मान सकते हैं। कभी कभी f यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द राइटर टू राइटर। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा कोई गेम नहीं है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इट इज ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपके पास में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, कोनिक सेक्शन, सभी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये आपके पास में कोनिक सेक्शन के थ्रू आप लोग पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है, तो सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा अंडर व्हाट कंडीशंस these pair of straight lines are going to this second degree polynomial is going to be a pair of straight line। किस कंडीशन में आपको ये कंफर्म हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? द आंसर इज, उसके लिए हम लोग एक डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। डिटरमिनेंट क्या होगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ा इजी सा डिटरमिनेंट है आपके पास में, मुझे कुछ खास नहीं करना, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने बीएससी ग्रेजुएशन की है तो एक टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी, उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म्स। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म्स की पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, और एक वेरिएबल आप लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए। एक वेरिएबल क्या मान लीजिए आप लोग यहाँ पे? कांस्टेंट मान लीजिए। तो चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
क्लियर। कोफिशिएंट आपके पास में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक्स। क्लियर। तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर करना है, फिर हम लोग इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दूसरी चीजों में डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में ए। क्लियर। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी बात ये है, यहाँ पे एक आपके पास में एक्स वाई है, तो ये जो एक्स वाई वाला है आपके पास में वाई की टर्म्स में भी आएगा। तो जो भी आपके पास में कॉमन है, कॉमन को हम लोग हाफ करते हैं। तो व्हाट इज कॉमन फॉर यू, कॉमन आपके पास में एक्स वाई है, उसका कोफिशिएंट 2h है, तो एक h तो आप यहाँ यूज करेंगे, दूसरे के बारे में देखेंगे। और एक आपके पास में x है, ये वाला x आपके पास में लास्ट में भी जाएगा, ये आपका x आपका लास्ट में जाएगा। मैं इसे दोबारा बताना चाहूंगा, शायद आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, मैं दोबारा बताना चाहूंगा इस चीज को, समझने की कोशिश करना। आप यहाँ पे ना बस एक ही नाम लिखिए, यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट। इधर लिखिए लेफ्ट में लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट। क्लियर। मैं बीच में से इन्हें एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो आपका पास फर्स्ट में क्या होगा, x इंटू एक्स, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है, स्पेस नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट लिखना है, और यहाँ पे एक्स एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। क्लियर स्टेटमेंट। दूसरे में क्या है जी, वाई एक्स का कोफिशिएंट लिखिए, देन आफ्टर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, देन आफ्टर वाई का कोफिशिएंट लिखिए, फिर 1 की एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का कोफिशिएंट लिखिए, वाई का कोफिशिएंट लिखिए, और लिखिए कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो आपका डिटरमिनेंट है, इसमें एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही प्लेस पर आ रहा है, चेक कीजिए, और उसका कोफिशिएंट ए ही है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग ए ही लिखेंगे। एक्स वाई आपके पास में दो प्लेस पाया, चेक कर लीजिए, और एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2h है, हाफ हाफ डिवाइड कर दो, h यहाँ पर भी आएगा और h आपका यहाँ पर भी आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप चेक कीजिएगा, x आपके पास में दो बार आया है, एक बार x यहाँ पर आया है, एक बार x यहाँ पर आया है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x आपने क्या एज्यूम किया है, 2g, तो एक बार g को यहाँ पे लिख दीजिए और एक बार g को यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर। मिडिल टर्म आपके पास में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का एक ही कोफिशिएंट है, दैट इज b, मैं b यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एंड यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, यहाँ पे आपका f आएगा और 1 की जगह आपका c आएगा। तो ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है, और इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में आते थे आपके पास में, कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, या इस तरह से, या सेमी डेफिनिट है, इस तरह से कभी क्वेश्चंस आते थे, उसमें आप लोगों ने ये काम जरूर किया होगा। तो आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसकी हेल्प, ये जो डिटरमिनेंट की हेल्प से आप लोग जनरल कॉनिक, जैसे मैंने बताया था, इलिप्स पैराबोला, वहां पर भी यही पढ़ने वाले हैं। सो कंडीशन क्या आपके पास में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास में, द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स without proof, the condition is the determinant should be 0, and जैसे मैंने पहले पढ़ा था, the value of h square must be bigger than equals to ab. So these are the two conditions you need. अगर कोई भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, देन यू विल बी श्योर कि वो आपके पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बात है यहाँ तक के लिए? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इसे नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके पास में आगे भी काम देगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। मैंने यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन को इंटेंशनली राइट किया है, रीजन बिंग कि कभी कभी ये भी आता है आपके पास में फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ स्लाइड्स में आगे। तो चेक कीजिएगा आपके पास में, मुझे यहाँ पे बनाना है, तो ये था आपके पास में ए बी सी डिटरमिनेंट में, आपके पास दोनों जगह एच था, फिर आपका यहाँ पर आपका, माफ कीजिएगा, इट वाज जी देयर, और फिर आपके पास में एफ था। सीक्वेंस नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने याद करने के लिए क्या लिखा था, ए बी सी लिखा था। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, -14, चेक कर लीजिएगा, सी का मतलब होता है कांस्टेंट।
आपके पास में ए की वैल्यू चेक कीजिए, ए की वैल्यू 6 है। आपके पास में बी की वैल्यू चेक कीजिए, बी की वैल्यू 12 है। सी की वैल्यू मैं -14 बता चुका हूं आपको। क्लियर। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 2h। द वैल्यू ऑफ 2h -1, तो h की वैल्यू आपको पता चल गई होगी। इसे आप लिखेंगे 2g। तो 2g की वैल्यू आपके पास में 8 है। मेरा g आपको कभी कभी 9 लगेगा, तो मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी समझ जाना कि आपके पास में g ही है। और इसी तरीके से आपके पास में 2f की वैल्यू 29 है। तो आपका जो डिटरमिनेंट बनेगा, मैं लिखना चाहूंगा वैल्यूज, इट इज गोइंग टू बी 6। h की वैल्यू -1/2 लिख दीजिए, -1/2 हो गया। और g की वैल्यू थी आपके पास में 4, g को मैंने 4 लिख दिया। b की वैल्यू आपके पास में 12 है, तो 12 चेक कीजिएगा। 12 का साइन नेगेटिव था, शायद मैंने मिस्टेक की है, नेगेटिव साइन है आपके पास में। व्हाट इज योर f? f है आपके पास में 29/2। 29/2 ये है आपके पास में 29/2 है। क्लियर। और लास्ट में आपका c की वैल्यू -14। चेक कीजिएगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं देख पा रहा हूँ अपने नोट्स में, इट इज नॉट इक्वल टू 0। यू कैन वेरीफाई, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आप सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को इजीली, आप वेरीफाई कर सकते हैं ये 0 नहीं आएगा। एक कंडीशन तो होगी। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? द सेकेंड कंडीशन वाज, आपके पास में एच स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव, ए भी चेक कीजिए कितना है। एच स्क्वायर आपके पास में 1/2 का स्क्वायर नेगेटिव का, तो सिंपली 1/4 हो जाएगा। माइनस ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -12 है। आप चेक कीजिए पॉजिटिव आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 2g की वैल्यू -8, बिल्कुल सही बात है, 2g की वैल्यू -8 होगी। मैंने मिस्टेक की है लेने में, बिल्कुल सही बात, जवाब आपका। अब आगे देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन वाली बात है कि मुझे ये बताइए मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कैसे करूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तरीका समझना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए मैं सिर्फ तीन ही चीजों पे इनिशियली फोकस करूंगा। कौन सी? एक्स स्क्वायर, -x, 12y²। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, जैसे आपने फैक्टराइजेशन किया होगा, जल्दी से बताइए मुझे इसका फैक्टराइजेशन क्या लेने पड़ेंगे। 12 इंटू 6 कितना होता है आपके पास में? 72। और 72 का ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए आपके पास में, तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए 8 इंटू 9। यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका 9xy माइनस, आप नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव 8xy माइनस 12y²। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई, so you will be able to get 3x plus 4y as one factor, और दूसरा फैक्टर आपके पास में होगा 2x minus 3y। दिस इज ए सिंपल कैलकुलेशन, और आप लोग इसे कर सकते हैं। यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन अनडाउटेडली। ये बात क्लियर है। मैंने सिंपल सी आपके पास में लीनियर टर्म्स को रिमूव किया था, बाकी क्वाड्रेटिक से मैंने डिस्कशन किया है। अब क्योंकि ये ओरिजिन पे तो नहीं है, इशू क्या हुआ फिर यहाँ पे? बिकॉज ये ओरिजिन पे नहीं है, सो पेयर ऑफ लाइंस में क्या लिखूंगा? पेयर ऑफ लाइंस मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x plus 4y। मैं यहाँ पे c1 ऐड कर दूंगा, और आपके पास में 2x minus 3y यहाँ पे मैं c2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि कांस्टेंट भी तो चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास में। क्लियर टर्म? अब चेक कीजिएगा, आपके पास में 2x की मल्टीप्लाई अगर आप c1 से करेंगे तो आपके पास -8 आना चाहिए। तो ये कितना होगा? 2c1 की वैल्यू होनी चाहिए -8, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको c1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप 4y की वैल्यू मल्टीप्लाई जब आप लोग c2 में करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग 4c2y। और यहाँ पे चेक कीजिए, y का कोफिशिएंट 29 है, तो यहाँ पे 29y, यहाँ से आपके पास में c2 की वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज को आप यूज कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स। बाकी ना तो कुछ सोचने की जरूरत, ना ही कुछ बताने के लिए रिक्वायरमेंट है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? एक चीज और आती है आपके पास में कि वेयर द लाइंस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, इसके बारे में हम लोग अपनी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो फिलहाल तक के लिए यहाँ तक। यस प्रज्ञा राज जी, बिल्कुल सही है, -8 लेना था मुझे। जुम्पा मंडल जी से धराचारी का हम लोग यूज करते हैं,
जब हमारे पास में ये फैक्टर्स पॉसिबल ना हो पाए, बट यू आर राइट, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल सा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट में जाने की क्या ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे मैंने पहले बताया था, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए मैं सिर्फ 3 ही चीज़ों का यूज़ करूँगा। कौन-कौन सी चीज़ें थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, प्लस अदर टर्म्स भी होंगी इक्वल टू 0। अदर टर्म्स क्या, कौन सी टर्म्स होगी? लीनियर टर्म्स। लेकिन उन लीनियर टर्म्स का इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। जो भी इम्पैक्ट होगा सिर्फ इसी का होगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी थी तो मैंने सिर्फ इन तीनों को सोल्व किया था इनिशियली। तो आप लोग थीटा की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ा गेम नहीं है। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट योवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंड अगेन इन केस आपके पास में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज 0, इन दैट केस लाइन्स आर गोइंग टू पैरेलल। लाइन्स आपके पास में पैरेलल लाइन्स होंगी। क्लियर? और इन केस अगर आपके पास में a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो आपके पास में क्या होंगी? लाइन्स आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये कुछ नया नहीं था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से निकालेंगे? एक तरीका है कि मैं आपको फॉर्मूला याद कर करा दूं कि फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा तरीका मेरे ख्याल से बेहतर है। मैं दूसरे तरीके पे जाना चाहूँगा। जनरल इक्वेशन मेरे पास में क्या होगी? जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस योर 2hxy प्लस योर by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस, मुझे लिखना चाहिए था f c इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये इक्वेशन 1 है, इसे आप मान लीजिए f। Your f is a function of 3 variables, so 2 variables x and y। करना क्या आपको? You have to take the partial derivative of f with respect to x. You have to take the partial derivative of f with respect to y. Put these term equal to 0. Put these term equals to 0. इनकी वैल्यू 0 रख दीजिए आपके पास में। तो आपके पास में आएगा क्या? चेक करना। You will be getting 2ax plus 2hy प्लस योर 2g इक्वल्स टू 0। मुझे 2 से तो यहाँ पे लगता है कॉमन आ जाएगा। 2 को तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, दिस इज वन लाइन। सिमिलरली यू विल बी एबल टू गेट द अदर लाइन 2। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आपके पास में 2by, पहले मुझे 2hx लिखना चाहिए था, फिर आपके पास में 2by लिखना चाहिए था, फिर आपके पास में 2f की वैल्यू 0 है। यू विल बी गेटिंग योर hx प्लस योर by एंड प्लस f इक्वल्स टू 0। दीज आर द टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। मैं इसे स्टार यूज कर रहा हूँ, दूसरे को डबल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिन बच्चों की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, वे ज़्यादा ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, उनके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। इट इज गोइंग टू बी ओवर bg माइनस hf डिवाइड बाई योर h स्क्वायर माइनस ab, और दूसरे का आंसर क्या होगा आपके पास में? इट इज af माइनस gh डिवाइड बाई योर h स्क्वायर माइनस ab। तो ये आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बट ये उसी के लिए एडवाइजेबल है जो इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले याद कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला मेथड ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको 2/2 की इक्वेशन को सॉल्व करना बड़े अच्छे से आता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है किसी का यहाँ तक? चलिए, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं।
हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में है, आपके स्क्रीन पे है। योर ax square plus by square plus hx plus hy equals to 0, where h is not 0, represent a pair of straight lines if। भाई मुझे तो एक ही चीज आती है, वो है डेल। डिटरमिनेंट निकाल दो। द कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले लिखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो जीरो ही आपके पास में। फिर आपको यहाँ पे लिखना है एच। एच होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की दो पोजिशन होंगी। यहाँ पर तो एक्स वाई कुछ है ही नहीं, तो दोनों जीरो होंगी। क्लियर है। फिर यहाँ पे आएगा जी वाली टर्म्स। जी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्चुअली 2g इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2g की वैल्यू h है आपके पास में, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी h/2। तो मेरे लिए ये भी आपका h/2 है, मेरे लिए ये भी आपके पास में h/2 है। एंड देन आफ्टर आपके पास में 2f की वैल्यू भी आपके पास में h है, तो f की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, मुझे h/2 होगा। तो ये भी आपका h/2 है, ये भी आपका h/2 है। आप क्विकली इसे सिंप्लीफाई कीजिए, मुझे बताइए कि क्या आंसर आपके पास में मिलने वाला है। दिवाकर सिंह जी का जवाब है डी पार्ट। और इनमें से कोई और आंसर भी मुझे देना चाहेगा तो प्लीज बताएं। पेन और पेपर यूज कीजिए। दीपक कुमार जी, कैसे जनरेट किया समझा नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है, ये डिटरमिनेंट है, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था किस हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो आई होप कि ये कुछ स्लाइड में समझ में आया होगा उस टाइम पे, तो उसी को यूज किया मैंने यहाँ पे। जल्दी से आप ट्राई कीजिए और मैं इसका आंसर चेक करने की कोशिश करता हूँ कि बुक में क्या, मेरी बुक में आंसर क्या दिया इसका। आप लोग मुझे बताएं इसका आंसर क्या है आपकी तरफ से। ऑप्शन ए है, मुझे भी लगता है कि ऑप्शन ए ही है। मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही है। तो आई होप कि ए शुड बी करेक्ट। तो ऐसा ही कुछ मुझे ध्यान था कि ऐसा कुछ आंसर है यहाँ पे, बट दिस इज द वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। ओके, इसकी वैल्यू को आपको जीरो पुट करना है। व्हेन यू सिंप्लीफाई यू शुड बी एबल टू गेट योर a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज आनी चाहिए आपके के पास में। तो लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने इसे वेरीफाई नहीं किया है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। सो आई एम पुटिंग दिस एज ए होमवर्क टेड। बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था। इन केस अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा तब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। बट मुझे लगता है कि डिटरमिनेंट्स आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको। ना लुक एट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की मैं बात आपसे कर रहा था पहले। ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2013 में आया है, और ये क्वेश्चन वही है। आपके पास में दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है। तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो दूसरी का एंगल बाइसेक्टर है। आपको पी क्यू बताना है, पी क्यू की वैल्यू क्या थी। और हमने पी क्यू की वैल्यू -1 चेक किया था, इसे सॉल्व किया था। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू। ये आपके पास में यहाँ पर इजी टास्क होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेसिकली। द क्वेश्चन इज, एक कॉनिक है आपके पास में, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये तो आपके पास में कॉनिक ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो कॉनिक है किसी फॉर्मेट का हो सकता है। इट कैन बी अ सर्किल, इट कैन बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो भी आप जानना चाहें। एक लाइन है आपके पास में, ये लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 लाइन आपके पास में। क्लियर। और एक कॉनिक है, कॉनिक में आपके पास में, मैं दोबारा बताता हूँ, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन या फिर सर्किल या फिर इलिप्स, जो भी आपको लेना हो। तो जस्ट सपोज ये आपके पास में सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द मोमेंट। तो ये आपके पास में सिंगल पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, सर्किल है तो उसे आप टेंजेंट बोल देंगे। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज इंटरसेक्टिंग ए 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ए हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी हो गया। आपने क्या किया, आपने ए को ओ से ओरिजिन से और बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। आगे आपके के पास में द ऑब्जेक्टिव इज
is to find the equation of line OA and OB. और क्योंकि हम लोग दो इक्वेशन निकालने हैं तो ऑब्वियस ये बात है हम लोग साइमल्टेनियस के बारे में बात करेंगे। ये सिचुएशन है आपके पास में। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ खास नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जो पूरी टर्म्स है उन्हें होमोजीनियस बनाना होता है। होमोजीनियस का सेंस क्या हुआ भाई, आपके पास में ax स्क्वायर 2 डिग्री है, 2hxy 2 डिग्री है, by स्क्वायर 2 डिग्री है, बट इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 2gx प्लस 2fy, ये आपके पास में सिंगल डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सिंगल डिग्री है। और जो कांस्टेंट टर्म को अगर बात ले लेंगे, c इंटू 1 लिख रहा हूं मैं इंटेंशनली, इसकी तो डिग्री ही 0 आपके पास में। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग वैल्यू निकालिए 1 की। तो 1 क्या होगा यहाँ पे चेक कीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ Lx प्लस ये ओवर My। पता नहीं कितनी गंदी राइटिंग आ रही है ऊपर, शायद ही इसका ऊपर का थोड़ा सा इश्यू है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। आपके पास में 1 की वैल्यू राइट कीजिए यूजिंग दिस इक्वेशन। नेगेटिव होगा आपके पास में Lx प्लस My डिवाइड बाई n। आप एक काम कीजिए, होमोजीनियस बनाने के लिए ax स्क्वायर एज इट इज, 2hxy एज इट इज, by स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आपको डिग्री 1 की जरूरत है तभी आपका क्वाड्रेटिक बन पाएगा। तो मैं से 2gx प्लस 2fy इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बाय द गिवन इक्वेशन, ये ओवर Lx प्लस My अपॉन माइनस n से। चेक कीजिए लिखने का तरीका चेंज किया है। और लास्ट में जो c है आपके पास में, ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 है। डिग्री 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में ये ओवर Lx प्लस My upon n whole square. So when you simplify, whatever you will get a pair of straight lines जो कि आपके पास में ओरिजिन से पास होती हैं। चेक कीजिए, you will be able to get the answers. मैंने इसकी प्रूविंग नहीं बताई है, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया और कुछ नहीं किया इसमें। क्लियर? इस टाइप के आप लोग काफी मेथड्स देखेंगे आगे भी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग ऑफ द लाइंस joining the origin to the points 4x minus 3y equals to 10 to the circle। अब क्वेश्चन वही आपके पास में, एक आपने सर्किल लिया हुआ है, एक लाइन है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। इसे मैं लिखना चाहूंगा OA, मुझे नहीं पता पॉइंट्स क्या है, इसे मैं लिखना चाहूंगा OB, और आपसे पूछ रहे इक्वेशन ऑफ A और B निकालिए। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था। एक तरीका लास्ट वाला ही है जहाँ पे हम लोग होमोजेनिटी यूज करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप 4x माइनस 3y इक्वल टू 10, इनमें से x या y की वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास में एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। देन यू सॉल्व इट, और सॉल्व करने के बाद में यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट्स A एंड B, और उनके बाद में फिर आप लोग वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस है, बेहतर ये है कि छोटा प्रोसेस करें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखना है जी लीनियर टर्म से 3x माइनस 6y। इसमें आप एक काम कीजिए, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू क्या आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी ओवर 4x माइनस 3y अपॉन 10। चेक कीजिएगा, आपके पास में 4x माइनस 3y की वैल्यू 10 थी, मैंने सिंपल सा बोला है 1 की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है 4x माइनस 3y अपॉन 10। तो ये जो टर्म होगी, अब ये टर्म क्वाड्रेटिक होगी। लास्ट में आपके पास में कांस्टेंट है -20, उसमें तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। 4x माइनस 3y अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ द होमवर्क इज द सिंप्लीफिकेशन, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी आंसर्स आएगा दोज विल बी द इक्वेशंस, हम बेसिकली पेयर ऑफ इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस O एंड OB। इतना सा गेम आपको करना है, तो द कैलकुलेशंस मे बी कंसिडर्ड एज होमवर्क फॉर यू।
इन्हें आप लोग होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किस हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, if the slope of one of the lines represented by this is square of the slope of the other line, then the value of a is। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, जरा चेक कीजिए कंपेयर करके, आपके पास में a की वैल्यू a है, यहाँ पे 2h की वैल्यू -6 है और आपके b की वैल्यू 1 है। मेरी h की वैल्यू कितनी होगी, आपके -3 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। ओके, नाउ द गिवन कंडीशन इज, m1 को तो मैं m मान लेता हूँ और दूसरा क्या है, m2 क्या है, आपका m स्क्वायर है। बट m स्क्वायर मानने से पहले ये तो बताइए रिलेशन क्या है। तो जी m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है आपके पास में -2h/b और आपका m1 m2 की वैल्यू होती है आपके पास में a/b, शायद याद ही होगा। 2h/b की वैल्यू कर दीजिए, b इज 1, ये नेगेटिव का +6 हो गया। a/b की वैल्यू तो मेरे ख्याल से a ही आएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं फर्स्ट को यूज करूंगा यहाँ पे, m1 इज m, m2 m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास +6 है। आप लोग इजीली इसे फैक्टर कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, और जो भी वैल्यूज आएगी आपके पास में m1 m2 की, उस वैल्यू को नंबर 2 में पुट कर दीजिएगा। जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपके पास में m की आएंगी, m1 और m2 दो वैल्यूज आएंगी ना आपके पास में, 2 में पुट कर दीजिएगा, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक को आप m1 यूज करेंगे, दूसरे को आप m2 यूज करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो दिस मे बी कंसिडर एज ए होमवर्क फॉर यू। अच्छा, इन्होंने पूछा था द वैल्यू ऑफ ए आर, अच्छा इन्होंने वैल्यूज ऑफ ए पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप लोग इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, चेक कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। क्लियर, कैलकुलेशंस आर लेफ्ट फॉर यू। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन दीज पेयर इज दिस। चेक कीजिएगा, आपको बतानी है, इक्वेशन बतानी है जो कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है फॉर दिस इक्वेशन। मेरे ख्याल से सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। सिंपल सा कंपैरिजन कीजिए, इसमें तो सोचना भी कुछ नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर इजीली। मैं बता देता हूँ, मेरे पास में ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रही है मुझे, 2h की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे यहाँ पे, और आपके पास में द वैल्यू ऑफ बी आई एम गेटिंग इज -2। आप इन्हें सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स। एनी डाउट देयर? आई होप ये इजी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, आप लोग सभी से कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है, सही बताऊं तो 9th क्लास के क्वेश्चन में एक चैप्टर है, मैं इसका नाम तो फिलहाल में दिमाग से भूल गया, लेकिन वहाँ पे आप लोग एक्सोम्स के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन वही है दैट गिवन ए लाइन एल, गिवन ए पॉइंट पी, क्वेश्चन इज हाउ मैनी लाइंस यू कैन फाइंड थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। जल्दी से जवाब दे दो, ये तो बेटा बेसिक क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत ही नहीं, दिमाग भी नहीं चाहिए इसके लिए। तो डी जवाब बोला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ए आना चाहिए था आंसर, क्योंकि कोई लाइन अगर एल गिवन है, उसके पैरेलल कितनी लाइंस होंगी आपके पास में, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अच्छा, कोई रीजनिंग दे पाएगा मुझे, ये डी क्यों लिख रहे हैं? हाँ यूनिक होगा,
यस यस यूनिक होगा। मैं कंफ्यूज हो गया था कि 2 बच्चों ने डी दिया तो कहीं मैं गलत था हूँ। चलो इस क्वेश्चन के बारे में जवाब दो। 2 लाइन से जी, ओवरलैप का मतलब होता है कोइंसाइड। कोइंसाइड में ये एक कलर है, दूसरा कलर भी यही है जी, लीजिए। अब 2 इक्वेशन है आपके पास में। इक्वेशन क्या होती है? ये होती है जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे 1 1 1 लगाया था। और आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लगाया था। कंडीशन तो आपको याद ही होगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। यही होती है ना आपके पास में ओवरलैपिंग वाली, कोइंसाइड वाली। कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें जल्दी से बताओ। परफेक्ट प्रियंका जी, इन्फिनिटली मैनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखने में थोड़ा सा इशू है। एक लाइन एल है, 1/2 के रूप में y इंटरसेप्ट है। तो बेसिकली y इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू एज 1/2। y इंटरसेप्ट आपके पास 1/2 है। ओके यदि सरल रेखा L 1/2 के रूप में y इंटरसेप्ट है, यह 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड 7x माइनस 2y इक्वल टू 3 के रूप में दिए गए दो चरों x एंड y में समीकरण के युग्म के हल से गुजरती है, तो x एक्सिस पे बताइए। चेक कीजिएगा बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन है किसी का 1/2 0, तो सीधी सी बात है, लाइन आपके पास में इस पॉइंट से जा रही है 1/2 0 से, बिना किसी डाउट के। ये दे दिया। दूसरी चीज इन्होंने क्या दे दी कि जो लाइन है वो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो भाई इंटरसेक्शन से पास हो रही है ये बना दो। ये दूसरा पॉइंट हो गया, से मैं इसे ए बोल देता हूँ। ये आपके पास में बी है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आपके पास में ये है, तो ए बी का स्लोप आपको निकल जाएगा। और वही आपको काम करना है। मैंने चेक कीजिए, मैंने इंटरसेप्ट से एक पॉइंट निकाला, दोनों को सॉल्व करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग ए पॉइंट। ए बी आपको ज्वाइन कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड लाइन, यू विल बी गेट द रिक्वायर्ड लाइन। सीधी सी बात है, एंगल की बात करना है, तो यहाँ पे स्लोप निकालिए। वही आपके पास में फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। बस इसे आप है ना tan थीटा पुट कर दीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द क्वेश्चन इज डन। मुस्कान जी मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो मुझे इंग्लिश में नहीं मिल पाया। मैं सही बताऊं तो थोड़ी परेशानी तो मुझे भी हो रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी हिंदी अच्छी होती है। मैंने भी वैसे मैंने अपनी 12th पूरी प्योर हिंदी से की थी। मैं भी यूपी बोर्ड का ही स्टूडेंट था, और हिंदी उस टाइम पे अच्छी थी। लेकिन ग्रेजुएशन से फिर मेरा सारा, मैंने अपना मीडियम चेंज कर लिया था, फिर मैं इंग्लिश में आ गया था। तब के बाद मैं अभी ऐसे यूज़ करता हूँ। जुम्पा जी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में ही थे तो मैं उन्हें टाइप नहीं कर पाता हूँ जनरली, तो इसलिए मैंने इसे लिखा था। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन वे करूँ जो कि आपके पास में दोनों ही लैंग्वेज में हो। अब बिल्कुल सही बात है, हिंदी में मैं समझ में नहीं आता। कोई मुझे बोल देगा अवकलन करो, मैं परेशान हो जाऊंगा क्या होता है अवकलन? और कॉन्टिन्यूटी का एक है सतत, तो ये बड़ा इश्यूज है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा बताना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन है, लाइन का जो y इंटरसेप्ट 1/2 है, मैंने एक गलती कर दी, ये 0,1/2 होना चाहिए था। यस, लाइन जो है इसका y इंटरसेप्ट 1/2 है, तो लाइन जो है 0,1/2 से पास हो रही है। चेक करो, कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो। दूसरी जो लाइन है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, दोनों लाइंस आपको गिवन है। दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट को आप मान लीजिए B, जैसे मैंने माना था, इस पॉइंट को मान लीजिए आप A, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को ज्वाइन करने के बाद आप AB का स्लोप निकाल लीजिए। इस स्लोप को आप लिख दीजिए tan थीटा, दैट विल बी द एंगल द लाइन विल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये क्वेश्चन है और इसे आपको फाइंड करना है। चेक कीजिए, अगर अब भी कोई इशू है तो बताइएगा। चलिए ठीक है, हम लोग आज की क्लास को फिनिश करते हैं।
वैसे टेक्निकली मैं बताऊं तो मुझे जितने भी टॉपिक्स ये कराने थे अभी बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला रह गया है, और उसके अलावा आपके पास में मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जितना कुछ काम करना था वो सभी मैंने अपना आज खत्म कर लिया है। कल से हम लोग सर्कल्स वगैरह के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास से। लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारे पास में डाउट क्लास होगी। डाउट क्लास हमारे पास में 3 बजे संडे में जैसे हमने शेड्यूलिंग किया हुआ है उसी टाइम होगी। आई होप कि लेक्चर आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा यूट्यूब पे। ओके, आपकी कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आप चाहें, आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी हमसे बता सकते हैं, और या फिर आप लोग यूट्यूब पे बता सकते हैं। आई होप you enjoyed the lecture. Hope for the best. Thank you very much. Enjoy.